अच्छा जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा डिफरेंट है। हमें फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरीके का, ठीक है। कॉलम्स पूरा जो कि पेटी कैश बुक का जो पूरा फॉर्मेट होता है वो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क हमें खुद फिल करने हैं। गिवन है नंबर 1 पे, एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड बाय ₹5,000 ऑन जनवरी 1, 2014 एंड सेकंड में रीप्लेनिश द पेटी कैश फंड 3,800। ये वो अमाउंट है जो हमें सबसे पहले दी जाती है कि भाई इसमें से ये एक्सपेंसेस पे होंगे, और रीप्लेनिश द पेटी कैश फंड वो अमाउंट है जो खर्च हो चुकी है, ठीक है। ये जो खर्च हो चुकी है। रिक्वायर्ड में हमसे क्या है, प्रीपेयर इंक्रीज इन जनरल। हमें सिर्फ इंक्रीज बनानी है इन दो की, लेकिन हमें ये क्वेश्चन मार्क भी फिल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क फिल करने के लिए हम एज इट इज ये फॉर्मेट पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जैसे कि हम करते हैं कि भाई नेम होता है, पेटी कैश बुक लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014, और एज इट इज हमने पूरा फॉर्मेट वैसे ही उतार लिया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे क्वेश्चन मार्क थे वहाँ हमने हेडिंग डाली कि भाई यहाँ ये हेडिंग आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था भाई रिसिप्ट डेबिट आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे डेट आएगा, मंथ और डेट। यहाँ पे इस तरीके से जो डेट का कॉलम जो इन्होंने दिया था इस तरीके से दिया था कि ऊपर डेट लिखेंगे, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे डेट आएगी, जो डेट मतलब तारीख, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे वाउचर नंबर, टोटल क्रेडिट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं था, यहाँ पे यही नेम थे तो हमने एज इट इज वही नेम लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था डिसबर्समेंट, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी यहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल ऐसी कॉलम बनाया हमने, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अमाउंट लिखी थी, ठीक है। बस हमें कॉलम जी फॉर्मेट हमने दोबारा अगेन हमने जो ड्रॉ किया वो इसलिए ड्रॉ किया है कि जो क्वेश्चन मार्क थे वहाँ पे हम हेडिंग्स डाल लें, मतलब वहाँ पे वो कॉलम्स फिल कर लें, ठीक है। एंड सेकंड इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जनरल एंट्रीज बनाए जो हमें 2 ट्रांजेक्शंस दी गई थी। तो एमएस नेम, कोई नाम नहीं था इसलिए हम एमएस नेम लिखेंगे, जनरल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014, ठीक है। और जनरल एंट्रीज के लिए जो कॉलम ड्रॉ होता है वो डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों की एंट्री बिल्कुल सेम होती है, लेकिन बस क्या होता है कि जो भी मंथ हमारा करंट जो मंथ चल रहा होता है उस जो भी देखें, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड, इसमें डेट हमें मेंशन होगी कि भाई ये 1 जनवरी 2014 की। तो हम यहाँ पे 1 जनवरी डाल के पेटी कैश फंड डेबिट, कैश क्रेडिट 5000 टू रिकॉर्ड एस्टैब्लिश फंड। लेकिन जो सेकंड ट्रांजैक्शन है रिप्लेनिश द रिप्लेनिशमेंट, ये रिप्लेनिशमेंट होता है, ये रिप्लेनिश नेम आ जाए द रिप्लेनिश द पेटी कैश फंड 3800। इसमें डेट क्या डलती है, इसमें ये डेट डलती है कि जो भी करंट डे चल रहा होता है उसका जो नेक्स्ट मंथ होता है उसकी फर्स्ट डेट पे ये एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो जनवरी चल रहा था, अब हम फेब की 1 फेब, ठीक है। यहाँ पे जो डेट डलेगी वो 1 फेब की डलेगी। एंट्री बिल्कुल सेम होती है, पेटी कैश फंड डेबिट, कैश क्रेडिट, बस अमाउंट चेंज होगी, इसकी 3800 है, ठीक है, टू रिकॉर्ड रिप्लेनिश फंड, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बस यही पूछा था, ये 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, जनरल एंट्रीज हमसे पूछी थी, क्वेश्चन मार्क थे, इसलिए हमने फॉर्मेट को दोबारा जो है वो ड्रॉ किया और सारे जो है क्वेश्चन मार्क पे हेडिंग डाली, हमने ये कॉलम्स फिल किए और इन 2 ट्रांजेक्शन की एंट्रीज बना दी। अच्छा, एंट्रीज जो है वो आगे चल के आप लोग के पास आएंगी, ठीक है। पेटी कैश बुक में सिर्फ पेटी कैश बुक नहीं बनाना होता, इसमें एंट्रीज भी होती हैं, और इसमें एंट्रीज सिर्फ ये फिक्स 3 ही होती हैं, एक एस्टैब्लिश फंड की, एक रिप्लेनिश फंड की, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं आगे शायद उनको रिकॉर्ड करने के लिए भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से एक्सपेंसेस नॉर्मली रिकॉर्ड होते हैं उसी तरीके से एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका चैप्टर नंबर 5 का कंप्लीट हो गया है।